हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। बधाई हो सुमिता, तेरे बेटे की नौकरी लग गई। अब तुम्हें किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीरेन बाबू ने पत्नी से कहा और मिठाई का डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। आप खुश हो? आश्चर्य से सुमिता ने कहा। हाँ सुमिता, आखिर हमारा बेटा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, ये तो अच्छी बात है ना, बीरेन बाबू ने कहा। हाँ जी, है तो अच्छी बात, पर सुमिता जी कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? अब मुझसे भी नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बीरेन बाबू ने पूछा। रितेश माफ़ कर पाएगा ना मुझे? बस यही सोचकर थोड़ी परेशान हो रही हूँ, सुमिता जी कुछ सोचते हुए बोली। तूने कुछ गलत नहीं किया है, परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि हमें वो सब करना पड़ा। अब मुंह खोल और लड्डू खा, कहते हुए बीरेन बाबू ने जबरदस्ती पत्नी के मुंह में लड्डू डाल दिया। सुमिता जी लड्डू तो खा ली, पर ना जाने क्यों उनमें मिठास महसूस न हुई। शाम का वक्त हो चला, पति से बोली, चलो मंदिर हो आते हैं, भगवान को भी हाथ जोड़ाऊं जो आज उसने हमारी सुन ली। सुमिता जी पति से बोल तैयार होने चली गईं। मंदिर से आकर वो रात के खाने की तैयारी करने गईं, पर आज हाथ न चल रहे थे। रह रह कर बेटा याद आ रहा था। माँ, ये सब ज़बरदस्ती कर रही हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रितेश ने कहा। बेटा निशिता तुम्हें पसंद तो है ना? फिर उसकी माँ की बीमारी ऐसी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी आखिरी इच्छा है कम से कम बेटी का ब्याह कर दे। निशिता भी पढ़ाई ही कर रही है, बस ब्याह ही तो करना है, फिर दोनों अपनी पढ़ाई करते रहना, कुछ ना बोलूँगी। सुमिता जी ने बहुत समझाया था। बीरेन बाबू भी ज़बरदस्ती ब्याह के पक्ष में नहीं थे, पर सुमिता जी की सबसे प्यारी सहेली मौत के कगार पर थी और उनकी बेटी को वो अपनी बहू बनाना चाहती थी। कहीं ना कहीं रितेश इस बात को जानता भी था, पर ब्याह नौकरी कर सेटल होने के बाद ही करना चाहता था कि अचानक पता चला निशिता की माँ को कैंसर है। इलाज भी चल रहा था, पर बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। वो बस निशिता के ब्याह करने की जल्दी कर रही थी। सुमिता जी से इस संबंध में बात हुई तो वो बेटे को मना रही थी। बहुत मान मनोबल के बाद रितेश तैयार तो हो गया था, पर शर्त भी रख दिया था कि अब घर पर रहकर ना पढ़ाई पूरी करूँगा और ना नौकरी। बहू को रखना हो रखना अपने पास, मुझे शादी के बाद के बंधन में अभी से नहीं बनना। सुमिता जी ने भी हामी भर दी थी। शादी के बाद रितेश निष्ठा के साथ इस कदर मशगूल होने लगा कि पढ़ाई करना भूलने लगा, घूमना फिरना ज़्यादा करने लगा। बीरेन बाबू की कमाई से घर चल रहा था, अब निष्ठा के खर्च भी थे। सुमिता जी महसूस करने लगी रितेश अपने मार्ग से भटक रहा है। उस समय तक तो सुमिता जी कुछ नहीं बोली। निशिता की माँ की तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी तो निशिता अपने मायके चली गई। रितेश जब तब कहता निशिता को ले आता हूँ। सुमिता जी को ये सब देख गुस्सा आ रहा था। उन्हें अफसोस भी हो रहा था कि बेटे की शादी करवाकर उसकी ज़िंदगी कहीं चौपट तो नहीं कर दे। वो कठोर होकर रितेश से बोली, बेटा ये बार बार तुम निशिता को लाने की बात करते हो, उसके लिए तुम्हें उसके घर जाना होगा। निशिता के परिवार वालों को पता है कि उनका दामाद पढ़ने में होशियार है, कहीं अच्छी जगह नौकरी करेगा तो मेरी बेटी का ख्याल भी अच्छे से रखेगा। अब तुम तो पढ़ाई कर नहीं रहे, तुम्हारे पापा कब तक तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे, सोचे हो? माँ, जब मैं मना कर रहा था तो तुमने शादी करवा दी, अब मैं इसे निभाना चाहता हूँ तो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, रितेश ने गुस्से में कहा। मुझे सब याद है बेटा, पर तू अपनी बात भूल गया। माना तेरी शादी करवा दी, वो मेरी दोस्त की ज़िंदगी अब तब में है, इसलिए, पर तुम्हारी सारी ज़िंदगी बाकी है और बिना पैसों के ज़िंदगी चलने से रही। फिलहाल तुम्हें अपनी 1 साल की पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने पर विचार करना चाहिए, सुमिता जी ने कहा। पर मेरा मन अब नहीं लगता पढ़ने में, रितेश लापरवाही से बोला।
बेटा, फिर हम भी तुम दोनों का खर्च नहीं उठा सकेंगे हमेशा। तुम अपने बारे में सोच लो, नहीं तो निशिता के साथ जहाँ रहना जाकर रहो। सुमिता जी इस बार गुस्से में बोली। रितेश भी ताव में आकर निशिता के साथ रहने को निकल गया। ये आप क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाकर रहेंगे? और अभी मेरी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मेरा ग्रेजुएशन भी मुझे पूरा करना है। हमारी शादी माँ की वजह से हुई थी। हमारे भी सब तय था। मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे पापा की है। उसके साथ साथ आपको भी पढ़ाई खत्म कर नौकरी करना था। और आप जो कह रहे हैं अलग रहेंगे जाकर, सोचे भी हैं, उन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो फिलहाल बिल्कुल नहीं जाने वाली आपके साथ। जब तक माँ है मैं यहीं उनके पास रहूँगी और आपको यहाँ रहना शोभा नहीं देगा। लोग समझेंगे घर जमाई बन गए हैं, जो मुझे गवारा नहीं। निशिता ने दो टूक शब्दों में कहा। रितेश उसकी बात सुन दंग रह गया। उधर माँ ने सुना दिया, यहाँ पत्नी ने। वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। मम्मी जी, आपने जो कहा सब सही था। ये तो नौकरी करने के पक्ष में ही नहीं लग रहे, पर मुझे लग रहा है मेरी बात लग गई है। हो सकता है वो घर लौट कर जाएं। निशिता ने सुषमा जी से कहा, जिन्होंने पहले से ही निशिता को समझा दिया था। घर आकर रितेश अपना सामान बांधने लगा। क्या हुआ बेटा, तू वापस आ गया? सुमिता जी ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ, नहीं रहना किसी के साथ। जा रहा हूँ सब छोड़कर। तुम माँ होकर भी मुझे नहीं समझ रही, रितेश गुस्से में बोला। बेटा, माँ कुछ गलत नहीं बोल रही है। तुम इतने बड़े तो हो ही चुके हो कि भला बुरा समझ सको। घर से जा रहे हो, जाओ, पर जब आओ तो कुछ बनकर ही आना। और हाँ, जब तक तुम कमाने लायक नहीं हो जाते, ये रखो, पैसे की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, निकाल लेना। बीरेन बाबू एक कार्ड थमाते हुए बोले। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, कहते हुए रितेश निकल गया था। जब से गया कभी सुमिता जी से बात नहीं करता था। उसे सुमिता जी ही दोषी नजर आती थी। निशिता और बीरेन बाबू से कभी कभार बातें हो जाती थी। कुछ महीने में ही निशिता की माँ का देहांत हो गया। वो तब बहुत अकेली हो गई थी। रितेश आया था तब वो उसे बस इतना ही बोल कर भेजी। लोग पूछने लगे हैं पति क्या करता है। अब जब आप कुछ करने लगो तभी यहाँ आना। लगभग 2 साल यूं ही निकल गए और आज ये खबर मिली। अरे सुमिता, खाना बना कि नहीं? सुनो, 2 लोगों का खाना और बना देना। बीरेन बाबू की आवाज़ सुन वो यादों से निकल सामने चूल्हे की ओर देखने लगी। गैस जलाई ही नहीं और कलछी चलाए जा रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर वो खाना बनाकर बीरेन बाबू को पूछने आई। खाना लगा दूँ? थोड़ा रुक जा, वो लोग आ जाएं फिर साथ में निकाल देना, बीरेन बाबू ने कहा। और दिन होता तो सुमिता जी 100 सवाल करती, कौन आ रहा है, पर आज कसक सी थी। पता नहीं बेटा अब कभी बात करेगा भी कि नहीं। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। आओ आओ, तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। सुमिता, बाहर आ, देख कौन आया है। और सुन, आरती की थाली लेकर आना, बीरेन बाबू ने कहा। सुमिता जी बुझे मन से बुदबुदाते हुए थाल लेकर जैसे ही बाहर आईं, भूत बनकर खड़ी हो गईं। तुम दोनों आने वाले थे और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, कहते हुए वो दोनों की आरती उतार अपने आंसू पोंछने की कोशिश करने लगीं। माँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम तो मेरा ही भला चाहती थी। मैं भी प्रतिज्ञा कर बैठा, जब तक कुछ कर नहीं लेता तुम्हें मुंह ना दिखाऊंगा। रितेश माँ को प्रणाम कर गले लगाते हुए बोला। माँ, अब तो खुश हो जाइए, रोना बंद कीजिए, बहुत रोई हैं आप। चलिए पहले ये मिठाई खाइए, कहते हुए निशिता ने सुमिता जी के पसंद की मिठाई मुंह में देते हुए बोली। बधाई हो माँ, आपका बेटा अब नौकरी वाला हो गया है। सुमिता जी बस रो रही थीं। बेटे की ज़िंदगी बन जाए इसलिए खुद को कितना कड़ा कर बेटे को खुद से दूर की थी, वो बस वही जानती थी। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि लोग जो सोचते उससे पहले ज़िंदगी कुछ और मोड़ ले लेती है। उसके बाद अगर भटकाव आए तो उसे सही राह दिखाना भी ज़रूरी होता है। सुमिता जी को इसका एहसास हो रहा था, तभी वो अपने भटके बेटे के लिए कठोर बन गई थी।